मैं सलाउद्दीन आप सभी का एसएन डिज़ाइन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑटोकैड के मॉड्यूल नंबर 3 में हम ऑटोकैड का ये 3 इम्पोर्टेंट कमांड सीखेंगे। फर्स्ट है आर्क, सेकंड है रेक्टेंगल एंड थर्ड है पॉलीगन। उसके बाद हम लोग इसके बेसिस पे एग्जाम्पल ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये रेक्टेंगल पे बेस्ड है, ये हमारा पॉलीगन पे बेस्ड है और लास्ट है हमारा आर्क पे बेस्ड है। सो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑटोकैड का स्क्रीन। यहाँ पे हमारा सबसे पहला कमांड था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शॉर्ट की होता है REC इंटर। REC इंटर करके आपको सबसे पहले यहाँ पे कमांड बार में आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को लेफ्ट कर्सर को ले जाकर लेफ्ट क्लिक करके स्पेसिफाई करना है। उसके बाद रेक्टेंगल के आपके पास लेंथ है, विड्थ है, तो उस केस में आपको D इंटर करना है, D फॉर डायमेंशन। उसके बाद ये कमांड बार में आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, तो आपको लेंथ इंटर करना है। उसके बाद ये पूछेगा स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल, तो आपको विड्थ इंटर करना है। ये हमारा रेक्टेंगल तैयार हो गया, बट ये हमारा अभी फिक्स नहीं है, तो जिस साइड आपको जहाँ भी फिक्स करना है वहाँ पे कर्सर ले जाकर लेफ़्ट क्लिक करना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल को एक्टिवेट करने के लिए उसका शॉर्ट की है REC इंटर, या आपको यहाँ ड्रॉ पैनल में यहाँ पे रेक्टेंगल आइकन दिखेगा, यहाँ इस पर भी क्लिक करके आप रेक्टेंगल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक्टिवेट करने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे D इंटर करना है। उसके बाद आपको लेंथ विड्थ डालना है, लेंथ इंटर, विड्थ का वैल्यू इंटर। आपका ये रेक्टेंगल रेडी हो गया। आपको जिस साइड इसको फिक्स करना है उस साइड कर्सर को ले जाकर लेफ़्ट क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपके पास रेक्टेंगल का एरिया है और उसके बेसिस पे आपको रेक्टेंगल बनाना है, तो एरिया के साथ साथ आपको एक और डायमेंशन पता होना चाहिए, या तो लेंथ पता हो रेक्टेंगल का या विड्थ पता हो। तो उस केस में REC इंटर करते हैं। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ आपके कमांड बार में यहाँ पे शो कर रहा है एरिया डायमेंशन। सो अगर आपके पास एरिया है तो A इंटर करेंगे। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया डिफाइन करेंगे। सपोज करो आपका एरिया है 1500 स्क्वायर मीटर, 1500 इंटर करेंगे। उसके बाद आपको एक डायमेंशन को स्पेसिफाई करना है और दूसरा ये खुद ब खुद कंसीडर कर लेगा। तो अगर आपके पास लेंथ नोन है तो L इंटर करना है, उसके बाद लेंथ को डाल देना है। अगर आपको विड्थ पता है तो विड्थ इंटर करके उसका वैल्यू डालना है। फॉर एग्जाम्पल REC इंटर, फर्स्ट पॉइंट, देन A इंटर, उसके बाद एरिया का वैल्यू इंटर करना है। उसके बाद अगर विड्थ पता है तो W इंटर करना है, उसके बाद विड्थ का वैल्यू इंटर करना है। तो आपका रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा और जहाँ पे भी फिक्स करना है वहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, आज का दूसरा कमांड है पॉलीगन। पॉलीगन का शॉर्ट की है POL इंटर। उसके बाद आपको नंबर ऑफ साइड इंटर करना है। यहाँ पे आपके कमांड बार में ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ साइड, तो आपको जो भी बनाना है, पेंटागोनल बनाना है तो 5, हेक्सागोनल बनाना है तो 6, ऐसे साइड को इंटर करना है। उसके बाद आपको सेंटर स्पेसिफाई करना है। आप कहीं भी सेंटर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको किस तरह का पॉलीगन चाहिए, इनस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब। अगर इनस्क्राइब चाहिए तो I इंटर करके उसके बाद रेडियस का वैल्यू इंटर करना है। इनस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब समझने के लिए आपको सबसे पहले एक सर्किल बनाना पड़ेगा। सर्किल का शॉर्ट की है C इंटर, उसके बाद सेंटर, उसके बाद रेडियस इंटर करना है। ठीक है, अब हम लोग इसको पॉलीगन इस पे समझते हैं कि इनस्क्राइब पॉलीगन किसे कहते हैं और सर्कमस्क्राइब पॉलीगन किसे कहते हैं। तो उसके लिए POL इंटर, जो कि हमारा पॉलीगन का शॉर्ट की है। उसके बाद नंबर ऑफ साइड इंटर करना है, 5 या 6 या 7 या 8 जो भी हो। उसको इंटर करने के बाद आपको सेंटर स्पेसिफाई करना है। तो सेंटर कैसे स्पेसिफाई करेंगे, जब हम सर्किल के ये इसके
इस पे अगर हम लोग कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका सेंटर शो करेगा, इसको पिक कर लेना है। उसके बाद आपके कमांड बार में ये पूछ रहा है इंटर ऑप्शन इनस्क्राइब सर्कल या सर्कमस्क्राइब सर्कल। तो अगर इनस्क्राइब बनाना है तो आई एंटर करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस का सर्कल जो ने दिया था हमने उसको एंटर करना है। ये देखो ये हमारा इनस्क्राइब पॉलीगन हो गया। इनस्क्राइब देखो ये हमारा सर्किल के इनसाइड में है। नेक्स्ट है हमारा सर्कमस्क्राइब, उसके लिए POL इंटर, उसके बाद नंबर ऑफ साइड आप 6 या 7 या 8 जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेंटर सेम वैसे ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में सर्कमस्क्राइब के लिए C इंटर करना है। C इंटर करने के बाद आपको रेडियस का सर्किल का रेडियस इंटर करना है। तो ये देखो ये हमारा सर्किल के आउटसाइड में बना, तो ये हमारा सर्कमस्क्राइब पॉलीगन हो गया और ये हमारा इनस्क्राइब पॉलीगन हो गया। ठीक है, आज का नेक्स्ट कमांड है आर्क। आर्क का शॉर्ट की है A इंटर। A इंटर करने के बाद आपको 3 पॉइंट क्लिक करना है, 1 2 3, आर्क रेडी हो गया। यहाँ पे ऑटोकैड में हमारा 11 डिफरेंट वे ऑफ आर्क है, जिसको हम लोग 11 अलग अलग तरीके से हम लोग आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पे 3 पॉइंट सर्किल है, इस 3 पॉइंट आर्क है, इसके लिए आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट करना है। ये हमारा स्टार्ट सेंटर एंड है, तो स्टार्ट हो गया, सेंटर हो गया, एंड हो गया। जहाँ पे भी आपको करना है कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा 11 टाइप ऑफ आर्क है, इसमें से मैक्सिमम हम लोग 3 टाइप ऑफ आर्क जनरली यूज करते हैं। वो है हमारा स्टार्ट, एंड और एंगल। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसका लेंथ हमने 50 लिया है। ठीक है, 50 हो गया। अब हम लोग आर्क में जाएंगे। आर्क के आइकन पे, आइकन के नीचे हमारा ये एरो शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट एंड एंगल। सो स्टार्ट आपको यहाँ स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद एंड पॉइंट जहाँ भी है सेलेक्ट करना है, उसके बाद एंगल इंटर करना है। अगर हमने यहाँ पे 60 डाला, 60, ये तो 60 डिग्री का एंगल पे ये आर्क हमें ड्रॉ कर देगा। अगर आपको एंगल मेजर करना है तो देखो ये हमारा आर्क पे कर्सर ले जाने के बाद ये सेंटर शो करेगा। इस सेंटर से आप एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो और फिर इसी सेंटर से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो। अब ये दोनों एंगल को मेजर कर सकते हैं यहाँ से। तो देखो 60 डिग्री का बनाया था, यहाँ पे 60 डिग्री शो कर रहा है। फिर से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये 50 हो गया। अब हमारा दूसरा टाइप ऑफ आर्क जो जनरली यूज होता है वो स्टार्ट एंड रेडियस। रेडियस के बेसिस पे भी हम लोग आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टार्ट एंड मतलब 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है जो स्टार्ट हो फिर एंड हो, उसके बाद रेडियस का वैल्यू इंटर करना है। तो हमारा 50 लेंथ था, तो आप रेडियस डाल सकते हैं, 50 भी डाल सकते हैं, 40 भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा रेडियस 40 डल गया। अब देखो ये हमारा पूरा सर्किल का एक पार्ट होता है। आर्क क्या होता है? सर्किल का एक पार्ट होता है। आप सर्किल से भी आर्क बना सकते हैं। सर्किल बनाइए फिर ट्रिम करके आप आर्क बना सकते हैं। अगर इसका रेडियस मेजर करना है, देखो हमने रेडियस 40 डाला था। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस के अकॉर्डिंग आर्क बन गया। तो ये आज हमने ऑटोकैड के मॉड्यूल नंबर 3 में रेक्टेंगल, पॉलीगन और आर्क सीखे हैं और इसके हेल्प से अब हम थोड़ा ड्राइंग को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले से बना रखा था प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखो ये है हमारा रेक्टेंगल। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल में रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ दिया हुआ है। तो इस केस में आपको रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है आइए देखते हैं। REC एंटर करना है शॉर्ट की, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ कमांड बार में आपसे पूछेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में देगा एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। तो आपके पास डायमेंशन अवेलेबल है लेंथ और विड्थ, तो उस केस में D इंटर करेंगे। D इंटर करने के बाद ये आपसे पूछेगा ऑटोकैड के कमांड बार में, आप देखो यहाँ पे लेंथ पूछ रहा है,
तो आपको जो भी लेंथ है उसका वैल्यू इंटर करना है, उसके बाद विड्थ का वैल्यू इंटर करना है। उसके बाद देखो ये हमारा फिक्स नहीं है अभी, तो उसके लिए जिधर भी आपको फिक्स करना है उधर कर्सर को लेके जाके लेफ्ट क्लिक करना है। आपका ये रेक्टेंगल तैयार हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें आपको रेक्टेंगल का 2 डायमेंशन दिया हुआ है, एक एरिया दिया हुआ है, दूसरा विड्थ दिया हुआ है। तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, उसके लिए REC इंटर करना है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद फिर से ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे एरिया डायमेंशन दिया हुआ है, तो आपके पास एरिया अवेलेबल है, तो उस केस में हम लोग A इंटर करके एरिया का वैल्यू डालेंगे। तो एरिया का वैल्यू कितना है 1500। उसके बाद आपको नॉन डायमेंशन कौन सा है विड्थ, तो उसके लिए आपको W इंटर करके विड्थ का वैल्यू डालना है। तो आपका रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, ये ओवरलैप हो गया, सॉरी, इसको थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है जो कि एरिया और लेंथ पे बेस्ड है। उसको ड्रॉ करने के लिए आपको REC इंटर करना है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा एरिया, एरिया में हम एरिया का वैल्यू डालेंगे और फिर हमारा एक नॉन डायमेंशन है लेंथ, तो L इंटर करके उसका लेंथ का वैल्यू इंटर करेंगे। तो आपका ये रेक्टेंगल रेडी हो गया। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल पॉलीगन। पॉलीगन को कैसे प्रैक्टिस करना है, इसको कैसे ड्रॉ करना है, देखो इनस्क्राइब है फर्स्ट ऑप्शन में, एक है हमारा हेक्सागोनल, दूसरा है पेंटागोनल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस तरह की ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें सर्किल को ड्रॉ करना है। सर्किल ड्रॉ करना इजी है, C इंटर करना है, उसके बाद सेंटर सेलेक्ट करना है, उसके बाद रेडियस का वैल्यू इंटर करना है। तो यहाँ पे हमारा रेडियस का वैल्यू 60 दिया, सॉरी डायमीटर 60 है, यानी रेडियस हमारा 30 होगा, तो 30 इंटर करना है। हमारा सर्किल रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें हेक्सागोनल बनाना है और इनस्क्राइब में बनाना है, मतलब सर्किल के अंदर हेक्सागोनल बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, POL इंटर करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ साइड, हेक्सागोनल में 6 साइड होता है, साइड इंटर करेंगे। उसके बाद इसको सेंटर सेलेक्ट करेंगे। सेंटर सेलेक्ट करना आसान है, सर्किल पे लेके जाइए कर्सर को, ये हमारा सेंटर शो करेगा, उसको पिक करना है। उसके बाद आपको इनस्क्राइब बनाना है, तो I इंटर करना है और फिर सर्किल का रेडियस डाल देना है। तो रेडियस कितना है 30 है। तो ये हमारा इनस्क्राइब पॉलीगन तैयार हो गया। नेक्स्ट है हमारा पेंटागोनल, जो कि सर्किल के इनसाइड है। तो अगेन हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल ड्रॉ कैसे करेंगे, C इंटर करके सेंटर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका रेडियस इंटर कर देंगे, सर्किल रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर पेंटागोनल बनाना है, तो POL इंटर करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ साइड, पेंटागोनल में 5 साइड होते हैं, तो 5 इंटर। उसके बाद इसका सेंटर हो गया हमारा। उसके बाद आपको इनस्क्राइब बनाना है या सर्कमस्क्राइब, यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, या तो इसका शॉर्ट की इंटर कीजिए या इस पे आप कर्सर को लेके आके क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इसका जिस साइड भी इसको रखना है, इधर रखना है तो इधर लेके जाइए, कर्सर को नीचे लेकर आए तो नीचे लेके जाइए। ठीक है, उसके बाद सर्किल का रेडियस डालेंगे। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी रेडी हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा है सर्कमस्क्राइब पॉलीगन। इसके लिए हम लोग फिर से सर्किल को ड्रॉ करना है, 30 इंटर करेंगे, फिर उसके बाद पॉलीगन का यूज करके हम लोग बनाएंगे POL इंटर, नंबर ऑफ साइड 6, उसके बाद सेंटर, उसके बाद सर्कमस्क्राइब के लिए C इंटर करेंगे, या यहाँ पे ऑप्शन है इस पर क्लिक करके भी हम लोग उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद रेडियस डाल देंगे। ठीक है, फिर से सर्कल, पेंटागोनल के लिए POL इंटर करना है, उसके बाद नंबर ऑफ साइड में 5, उसके बाद सेंटर, उसके बाद C इंटर, उसके बाद रेडियस इंटर। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल रेडी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आर्क। आर्क का है, एक आर्क ड्रॉ करना है जिसका एंगल 45 है। तो इस आर्क के लिए हम लोग को आर्क में जाकर स्टार्ट, एंड और एंगल सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो एक लाइन ड्रॉ कर लो किसी भी लेंथ का। ठीक है, उसके बाद आर्क के उस टाइप को एक्टिवेट करना है, स्टार्ट, एंड, एंगल को। उसके बाद स्टार्ट, फिर एंड, फिर एंगल। एंगल कितना है 45। अगर फिर से आपको एंगल को टेस्ट चेक करना है तो आपको यहाँ से लेना है
और इस आर्क के सेंटर पे 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करना है और इस दोनों के बीच का एंगल आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। देखो ये हमारा 45 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक आर्क है जिसका रेडियस 30 है। तो इसके लिए हम लोग को आर्क में जाकर स्टार्ट इन रेडियस वाला आर्क को एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारा 50 हो गया लाइन का लेंथ। उसके बाद हम लोग आर्क में जाकर इस टाइप को एक्टिवेट करना है। ठीक है, स्टार्ट इन रेडियस को, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट इन रेडियस। अगर रेडियस मेजर करना है, मेजर करके देखना है, तो यहाँ से जाकर हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ आर्क है जो कि मैक्सिमम यूज होता है वो है स्टार्ट इन डायरेक्शन। इसमें आपको एक सिंपल आपको एक लाइन एक रेफरेंस लेना है तो ले लो, विदाउट रेफरेंस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आर्क में जाएंगे और स्टार्ट इन डायरेक्शन को सेलेक्ट करके एक्टिवेट करके उसके बाद फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। अब आपको आर्क ऊपर रखना है या नीचे रखना है। ठीक है, लाइन के ऊपर आर्क बनाना है या नीचे बनाना है, उस साइड में कर्सर ले जाकर क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो इसको फिर से हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। स्टार्ट इन डायरेक्शन को, स्टार्ट इन डायरेक्शन। अभी हमारा ऑर्थो कमांड ऑन है, इसलिए हमारा ये सेमी सर्किल बना रहा है। जैसे हम लोग ऑर्थो को ऑफ करेंगे, ऑर्थो का शॉर्ट की है F8 प्रेस करके ऑर्थो को एक्टिवेट भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ये आप जितना बड़ा चाहें उस साइड ले जाकर आप आर्क बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ऑटोकैड में मॉड्यूल 3 में आर्क, पॉलीगन और रेक्टेंगल सीखे और उसका प्रैक्टिस किए। Thank you for watching. Please like, share, subscribe my channel and press bell icon to get latest update. Have a great day. Thank you.